चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। दो बिंदु P और Q एक की स्थित सदिश क्रमशः, देखो कोई समतल है, 9 नंबर क्वेश्चन। एक मान लो ये प्लेन है, इस तरीके से इस प्लेन पर दो बिंदु हैं, ये लंबवत हैं, एक बिंदु P है और एक बिंदु Q है। इसका स्थित सदिश दिया है, ये यहाँ समतल यहाँ है ऐसे ना, ये समतल इस तरह से है। कह रहा है कि दो बिंदु P और Q के स्थित सदिश, स्थित सदिश जब भी कहे अपने दिमाग में ये जरूर बैठा लेना कि OP और OQ कह रहा है। स्थिति सदिश का मतलब OP और O, तो ये OP दिया है, वेक्टर OP और वेक्टर OP का वैल्यू दिया है। OP क्या दिया है, P देखो 3i 3i, हाँ यहाँ P कर सकते हो, यहाँ Q कोई दिक्कत नहीं, आप घबराना मत, P Q कहीं भी हो सकता है। ये तो कहा नहीं समतल पे ही Q स्थित है ना, ये समतल पास हो रहा है शायद Q से, क्या तो यहाँ कर देंगे और यहाँ क्या कर लेंगे P। क्यों करेंगे, क्योंकि बिंदु आगे प्रश्न में कह भी रहा है कि बिंदु Q से जाने वाले PQ पर लंब है। किससे जाने वाले, Q से जाने वाले PQ पर लंब है ना, इसीलिए हाँ। तो P का वैल्यू बता दो, दिया है 3i। ऊपर ज़्यादा हो गया क्या, नहीं दिखेगा शायद, हाँ नहीं दिखेगा, हम समझ गए। 9 नंबर यहाँ देख लो, ये Q से पास हो रहा है, यानी Q यहाँ है और स्थित सदिश दिया है यानी OQ, और ये P है यानी OP। OP का वैल्यू बताओ, दिया है 3i, बोलो जी 3i, ले लो किताब ले लो, 3i + j + 2k, देख लो किताब यहाँ पे है, ले लो। और OQ बराबर बताओ, i + 2j -4k। अब देखो ये OP है और OQ, तो पहले आप निकाल लो PQ वेक्टर। PQ वेक्टर यानी निकालेंगे तो आपको पता है, हाँ OQ - OP, ये तो आप भी जानते होंगे मोहित ना, बाद वाले में से पहला वाला। OQ है i - 2j -4k और -3i -j -2k, घटाएंगे 3 में से एक जाएगा 2i -3j -6k, ये आ गया क्या भैया PQ, और ये PQ ही आया और साथ के साथ इसी को हम N वेक्टर कहेंगे, N वेक्टर। ठीक, अब आगे इसी में क्या कह रहा है, PQ। अब देखिए बिंदु Q से जाने वाले तथा PQ पर लंब समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। बिंदु किससे जाने वाले, Q से, ठीक, Q से जाने वाले और लंब समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। इस समतल के बिंदु -1 1 1 से दूरी भी ज्ञात कीजिए। तो Q से जाने वाला, अब देखो किस बिंदु से कहा है, बिंदु Q से, बोलो भाषा जो दिया है वहाँ, बिंदु Q से जाने वाले, Q से जाने वाले, किताब ले लो, किताब से पढ़ो, बिंदु Q से जाने वाले, वहाँ दिया है जो भाषा वही लिख रहे हैं। बिंदु Q से जाने वाले, हाँ PQ पर लंब, PQ पर लंब समतल का समीकरण, लंब समतल का समीकरण, यही पूछा है। अब आप बताओ इसके लिए करेंगे क्या, R - OQ, R क्यों, क्योंकि पूछा किसके लिए है, OQ, लंब किस पे है, हाँ देखो R - OQ डॉट N बराबर 0। अब याद करो बताए थे R - A डॉट N, यहाँ A क्या है, Q से पास हो रहा है, तो A के स्थान पे हमने क्या रख दिया, Q, तो R का जब गुणा करेंगे तो R डॉट N हो जाएगा। यहाँ देखो अंदर गुणा करोगे तो R डॉट वेक्टर N, और ये माइनस आएगा उस तरफ ले जाएंगे
तो n इंटू ओ क्यू, n इंटू ओ क्यू, ओ क्यू। अब ओ क्यू का वैल्यू आपको पता है, ओ क्यू पता है, क्यों? क्योंकि ओ क्यू से ही पास होने को कहा है। अब रखो आर, तो आर रहेगा, वेक्टर एन का वैल्यू आपने निकाला है -2i, हाँ -2i, -3j, -6k, ठीक, और इनटू एन वही फिर -2i, -3j, -6k, ठीक, और डॉट ओ क्यू का वैल्यू दिया है i -2j -4k, ठीक। अब कर लो, तो r तो ऐसे ही रहेगा, वेक्टर r डॉट -2i, -3j और -6k बराबर 2 एक क्या -2, 3 दूना 6 और 6 चौक 24, 6 30 में से 2 जाएगा 28। तो r और यहाँ 2i माइनस में 3j और -6k बराबर कितना 28। ये समतल का कौन सा समीकरण है? सदिश समीकरण है। और अगर कार्तीय समीकरण कह देता तब उमेश क्या करते? -2x -3y और -6z बराबर 28। क्लियर कर लेंगे। और अगर कह देता अंतःखंड रूप बताइए तब 28 से हम क्या करते? भाग दे देते। क्यों? क्योंकि x बटे a प्लस वाई बटे बी प्लस जेड बटे सी बराबर 1। उस तरफ होना कितना चाहिए? 1। क्लियर। तीनों भाषा जो भी देगा आप कर पाओगे खूब अच्छे से ना। उतार लो, अब इसको उतारो जल्दी से। एक प्रश्न और कहा इसी में, ये तो आ गया समतल का समीकरण। अब इसी समतल के समीकरण से पूछा है कि दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदु किस बिंदु से? 1 देखो बिंदु दिया है ना, शायद दूरी पूछा किस बिंदु से? हाँ, -1 1 देखो अब किस बिंदु से, यानी बिंदु दिया है, कह रहा है समतल से। देखो पढ़ो प्रश्न भाषा अंत में। इस समतल की बिंदु, हाँ बिंदु देखो क्या दिया है, बिंदु, हाँ बिंदु -1 1 1, यानी ये कुल मिला के ए पॉइंट है। बिंदु का मतलब ए, याद करो शुरू से ही बिंदु को हम ए मानते आए हैं। तो -i मोहित ये आपने भी पढ़ा है, i + j और +k। अब भाषा पढ़ो। बिंदु इतने से किसका? समतल का ना। तो दूरी बराबर सीधा सूत्र होगा समतल से इसकी दूरी d बराबर, दूरी कैपिटल D बराबर r.n या r.a या n.a और प्लस d और बटे मॉड n ना, मॉड में n, ये होगा। ये a आपको पता है, n आपने निकाला ही है, ये है। तो ये क्या था? n था, याद करो अभी आपने निकाला। OP यही PQ था, PQ को आपने क्या माना था? n, PQ को आपने n, तो यही है। तो n का मान बोल दो, ये है -2i -3j -6k, ठीक, और डॉट a -i प्लस j और प्लस k और d का वैल्यू यहाँ इधर लाओगे तो ये क्या हो जाएगा? -28, ठीक, और बटे इसका मापांक निकाल लो n का। n वो यहाँ है, 2 दूना 4, 3 तियाँ 9, 6 छाक 36, 4 40 और 9 49, 7 आ जाएगा। अब दूरी ये ऐसे मापांक लगा दो। 2 एक क्या? 2 और 3 एक क्या? 3, -3 -6 और माइनस में 28 बटे 7, ये मापांक D। 6 3 9, 28 9 37 में से 2 जाएगा 35, और माड लगा है तो प्लस में हो जाएगा 35 बटे 7, यानी दूरी क्या आ जाएगी? 5। समतल से उसकी दूरी, बिंदु की दूरी क्या आएगी? 5 इकाई, 5 मात्रक, ठीक। ये है प्रश्न। ये प्रश्न संख्या कौन सा था? 9 नंबर, ठीक। दस नंबर। सही से रहते यार, चाहे जे रहे।
10 नंबर बोलो क्या दिया है मोहित क्वेश्चन। बिंदु हाँ बिंदु, बिंदु दे दिया है 2-4 बिंदु 2 -4 और 5 यानी बिंदु जैसे ही कहे। 2i a हाँ 2i -4j हाँ प्लस 5k 5k ये बिंदु है। ठीक, से आगे जाने वाले से जाने, हाँ इसी बिंदु से गुजर रहा है। तथा समतलों समतल दिया है, समतल का समीकरण बोल दो। समतलों दिया है, इसका मतलब 2 समतल है। हाँ, समतलों बोलो क्या क्या वेक्टर समतल। हाँ वेक्टर r आर डॉट डॉट 2i 2i प्लस 3j प्लस 3j -4k -4k बराबर 1। बराबर 1। ये देखो उमेश, समतल का कैसा समीकरण है बताओ भैया। हाँ सदिश समीकरण, कार्तीय समीकरण इसका बता लोगे हाँ आराम से। 2x प्लस 3y प्लस -4z बराबर दूसरा समतल का समीकरण r डॉट 3i 3i प्लस j प्लस j -2k -2k बराबर 2 2। आप बताओ, याद करो उमेश से। छेद r डॉट n बराबर d, r डॉट n तो यानी ये n1 है और ये n ही तो लिखे थे अभी। r डॉट a बराबर n तो ये n है, तो यानी n1 और n2। n1 क्यों आ जाएगा, क्योंकि दो समतल हैं, तो एक को हम मान लेंगे n1, तो n1 बराबर 2i प्लस 3j -4k और -4k और n2 बराबर 3i 3i प्लस j प्लस j -2k। आगे क्रॉस कराइए। अब बताओ हमको, देखो एक ही सदिश से गुजारना रहता है, यहाँ 2 समतल दिए हैं, तो पहले इसको एक समतल में बदलेंगे, और एक समतल अगर डाट लगा दोगे तो डायरेक्ट अंक आ जाता है। 3 दूना 6, 3 1 3, 4 दूना 8। हमको सदिश चाहिए, तो सदिश के लिए हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो n बराबर निकलेगा कैसे, n1 क्रॉस n2। तो n बराबर n1 क्रॉस n2 i j और k। i का वैल्यू 2 3 -4 और यहाँ 3 1 -2। हल करो क्या आएगा, n बराबर पता चल जाएगा i लिखेंगे। ए उमेश बात मत करो, 3 दूना -6 प्लस 4 यहाँ -j -4 हाँ j लिखेंगे, 2 दूना 4 -4 प्लस 12 प्लस 12 और k लिखेंगे 2 2 -9। बताओ n बराबर -2i -8j -7k। ठीक, ये एक सदिश, एक पता चल गया क्या, एकांक सदिश। अब इससे एक बिंदु से होकर तथा एक समतल के समीकरण, एक बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, ये एक समतल का समीकरण हो गया। एक बिंदु से जाने वाले ये लिखा ही दिए हैं। बताओ एक बिंदु से जाने वाले तथा समतल के समीकरण, तब r डॉट r माइनस a और डॉट n बराबर 0, यही है। याद करो, लिखा दिए हैं एक बिंदु से जाने वाले तथा समतल के हाँ लंब रूप से समतल का समीकरण, ये कराए हैं पहले क्लास में। हाँ पहला ही है, हाँ पहला ही थियरी था। r डॉट n बराबर इधर ले जाएंगे तो a डॉट n। अब r का वैल्यू पता है, r रहेगा, n का वैल्यू आपने निकाला है यहाँ -2i -8j -7k। देखो यहाँ निकाल लिया है n, और बराबर a बिंदु 2i -4j प्लस 5k और डॉट n का वैल्यू यहाँ है -2i -8j और -7k। अब हल करो, गुणा कर दो, तो r डॉट माइनस में 2i -8j -7k बराबर 2 दूना 4 8 चौक 32 और 5 सते 35 और 4 39। तो r डॉट -2i -8j और -7k और यहाँ आ जाएगा -7। माइनस कामन कर लो, तो जब माइनस कामन कर लेंगे तो r 2i
प्लस 8j प्लस 7k प्लस 7 के के बराबर 7। बराबर कितना? यही क्या आ जाएगा? समतल का सदिश समीकरण। ठीक, समतल का सदिश समीकरण। चलो देखो 11वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। अरे यार, नकल को रोकना बड़ी बात नहीं है, नकल को रोक सकते हैं। देखो जितना टाइम लगा रहे हैं, क्या करें कि एकदम अच्छा माने ऐसा आदमी इंक्लूड करें कि जो 60,000 लड़के होंगे यूपीपी में, इन 60,000 का दोबारा क्या करा लें, टेस्ट करा लें दोबारा, माने जैसे इंटरव्यू करा लें, या इंटरव्यू में मान लो धांधली चलती है, आमने सामने जो जितने लड़के पास हों, जिस पे शंका हो, संदेह हो, उन लड़कों को क्या कर लो, बुला लो और उनसे पूछ लो, वही प्रश्न पूछ लो और कह दो हल करके दिखाएं। नहीं हल कर पाए, 2 थोपी लगाइए और पूरा बैन कर दीजिए, कोई एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे अब तुम। बंद ना हो जाए तो कहो, बस केवल सरकार लगा दी है कि ये करेंगे तो वो होगा, उसको अप्लाई नहीं करती। अभी आर ओ पेपर का शायद लीक हुआ है। हाँ। बताओ, ये हाल है। दुनिया भर का नियम कानून को बनाओ तो उसको पालन भी करो, और बताएंगे कि ये कर दिए हैं, वो कर दिए हैं, कुछ नहीं किए हैं। अगर आपके राज्य में अगर ये हो रहा है तो आप रोक दो, तब तो माना जाए। जैसे अभी उसको मार दिए, सब दहशत में आ गए, सभी जितने भी वो थे, कौन मारे गए? अतीक अहमद। बताओ मारे गए कि नहीं? ऐसा ही डर शिक्षा जगत में होना चाहिए कि नकल करेंगे तो गड़बड़ होगा। देखो अभी सुधर जाता है कि नहीं? सुधर जाएगा खूब बढ़िया से, 2 दिन में सुधर जाएगा। जो नकल कराता मिले उसका पूरा कुड़की कर दो। कोई अधिकारी मिल जाए तो अभी तक जितना कमाया हुआ है पूरा उसका पैसा ले लो, जितना घर द्वार है पूरा गिरा दो। उसके लड़के बच्चे को 4 लोग हैं तो 4 जगह ट्रांसफ़र करो, विदेश में ऐसे ऐसे जगह ट्रांसफ़र कर दीजिए बच्चों को कि जहाँ पानी न मिले, मर जाए भूख से। देखो करते हैं, कोई नहीं करेगा। चलो अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर नहीं कराएंगे। 12। कहा है बिंदु का मतलब ए बराबर 1 2 3 और समतल भी दिया है। बिल्कुल सेम टू सेम प्रश्न है, जो हम लोग सिद्ध करके यहाँ लाए थे वही ला के दिखाना है। n1 भी दिया है, n1 दिया है i j k, n2 दिया है 2i 3j 4k, और आपसे पूछा है कि लंब रूप का एक बिंदु से जाने वाले लंब रूप का समीकरण कर लोगे। अभी जैसे निकाले थे n1 क्रॉस n2 यानी n हो जाएगा, r डॉट n बराबर a डॉट n, a दिया है n दिया है, आराम से कर लेंगे। ठीक, 12वां भी बिल्कुल सेम वही है, बिंदु दिया है, 2 समतल दिया है, यही प्रश्न है। ये 11 नंबर और 12 नंबर आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 10वें की तरह है। 13 नंबर देखिए, 13 का एक हम करा दे रहे हैं। 13 नंबर और भी आसान है, घबराओ मत। 13 में दिया क्या है? बिंदु। मोहित देखो इस बार बिंदु दिया है, और जो अगली बार 2 बिंदु। अभी इसके पहले कितने समतल दिया करता था? 2, 1 0 -2, तो यानी ए दिया है। ए दिया कितना है? i -0j और -2 के। बिंदु पता चल गया। आगे दिया क्या है? और i j के समतल पर अभिलंब है। अभी देखो n का मान दे दिया। अभी 2 समतल देता था ना तो हम n निकालते थे, इस बार 2 समतल नहीं, डायरेक्ट दिया है क्या? n बराबर i प्लस j और माइनस के। बताओ मोहित, इसके पहले जो था उसमें 2 समतल था और हमने n1 क्रॉस n2 करके n निकाला था। इस बार n1 क्रॉस n2 भी नहीं करना है। क्या कितने समतल से जा रहा है? एक बिंदु से जाने वाले तथा समतल के लंब रूप का समीकरण अभी लिखाए थे, लिख देना। एक बिंदु से जाने वाले तथा समतल के लंब रूप का समीकरण r माइनस a डॉट n बराबर कितना? 0। याद करो, लिखाए हैं r और माइनस n, r डॉट n बराबर, देखो माइनस है बराबर ले गए, n डॉट या a डॉट n, a डॉट रख दो, वैल्यू रखो r, यहाँ r रहेगा, n का वैल्यू i प्लस j माइनस के बराबर a i -2k, डायरेक्ट लिख दो, i प्लस j
i प्लस जे माइनस के। अब कर लो, आता है आपको r i जे माइनस के बराबर 1, i का i में 1, जे है ये नहीं, के 2, 2 1 3, तो आ जाएगा क्या r i जे माइनस के बराबर 3। ये है। अब कार्तीय समीकरण कहाँ है? कार्तीय समीकरण आप बता दो, ये सदिश है। कार्तीय हो जाएगा x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 3। ये कौन सा समीकरण हो गया? कार्तीय। और लंब रूप कह देता तब 3 का भाग दे देते, x/3 y/3 माइनस जेड/3 बराबर 1। बताओ, इसका b वाला प्रश्न आप करेंगे, सेम टू सेम है। ये a था 13वें का a, और 13वें के b में बिंदु दिया है और n का मान दिया है। कर पाओगे? आराम से। 14 नंबर देख लो। 14वां क्या कह रहा है? 2x प्लस वाई माइनस जेड। उमेश बताओ जरा भैया, 2x प्लस वाई माइनस जेड ये कौन सा रूप है सदिश का? समतल का कौन सा समीकरण है? कार्तीय समीकरण। कौन सा समीकरण है? कार्तीय। कहा है इसको लंब रूप में बदलिए। किस रूप में? लंब रूप में। बताओ लंब रूप में कैसे बदलोगे? 2/5 x प्लस y/5 y प्लस जे माइनस z/5 बराबर कितना? 1। यहाँ अगर हम तुलना करें तो देखो, इसको लिखेंगे x/5/2 प्लस y/5 और माइनस z/5 बराबर कितना? अब याद करो, तुलना करें तो x/a प्लस y/b प्लस z/a बराबर 1। a बराबर कितना? 5/2, b बराबर 5 और c बराबर -5। ये देखो, a जो है x अक्ष पे कटा अंतःखंड, b जो है y अक्ष पे कटा अंतःखंड, और c जो है, न समझ में आया तो ये है कहानी। ये मान लो x अक्ष है, ये y अक्ष है, और ये x अक्ष पे 5/2 यानी 2.5 यहाँ कहीं काटा होगा। मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 2.5। y अक्ष पे कितना काटा है? 5, यहाँ मान लो 5 खाना। और z अक्ष पे कितना काटा है भैया? -5 यानी नीचे की तरफ -5। ये रूप है कटा हुआ। ठीक। अब अगला, इसके बाद अगला क्या है? 15। उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष पर अंतःखंड 3 और ZOX के समांतर है। ZOX के समांतर, ZOX के समांतर है। देखो ZOX के समांतर है ऐसे ना। ZOX के क्या होगा? समांतर। लिखो, बनाओ इसको, इतना करो तब तो बताएं। चलो देखो 15वां क्वेश्चन। ये मान लो O है, ये मान लो X, ये Y और ये Z। कह रहा है उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष पर अंतःखंड 3 काटता है। y अक्ष पर कितना अंतःखंड? ये 3 काटता है, तो यानी 0 3 0। अगर y अक्ष पे 3 काट रहा है तो x अक्ष पे कुछ नहीं काट रहा होगा। y अक्ष पे 3 अंतःखंड काटता है और किसके पैरेलल है? Z O और X, ZOX के पैरेलल है, यानी कुछ ऐसे लाइन है। ये देखो 3 अंतःखंड काटता हुआ ये लाइन है, यानी किसके किसके पैरेलल होगा? Z और X के। ठीक। ये देखो, इसको ऐसे रखेंगे तो ये दोनों के पैरेलल है। अब अंतःखंड रूप आपको बता दिए थे। अंतःखंड रूप क्या होता है? x/a, y/b, z/x/a प्लस y/b प्लस z/c बराबर x/a। a पे कितना अंतःखंड काटा है? y/b 3 और z/c बराबर, ये 0 हो जाएगा, ये 0। डायरेक्ट y बराबर क्या आ जाएगा? 3। y का वैल्यू कितना?
यही समीकरण है किसका? समतल का। समतल का समीकरण। हाँ तो डायरेक्ट दिख रहा है, कर लो, थोड़ा सा तरीका लगा दो, पता चले कि भाई इस तरीके से हो। हाँ हाँ, कौन चल दिए? सरपंच जी। अच्छा गांव का जिम्मेदारी कौन संभालेगा? अब ना तुम्हारा ज्यादा अगला लास्ट क्वेश्चन प्रश्नावली का, क्वेश्चन नंबर 16 में एक करेंगे और आप सब करेंगे। निम्नलिखित स्थितियों में मूल बिंदु से खींचे गए लंब पाद के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ए 16वें का ए हम कर रहे हैं, बाकी शेष आप करेंगे। लंब पाद के निर्देशांक 2x 3y ना प्लस 4z और -12 बराबर 0। अब देखिए इसका दिक् अनुपात जो है, इसका दिक् अनुपात दिया है, देखो दिक् अनुपात होगा 2 3 4। दिक् अनुपात कितना हो जाएगा? दिक् अनुपात दिक् अनुपात आ जाएगा A B C, यही होता है दिक् अनुपात। यानी 2 3 और 4। ठीक, अब आप बताओ L बराबर दिक् कोसाइन L M N, तो L बराबर क्या होता था? A बटे A स्क्वायर B स्क्वायर C। बताओ कितना आ जाएगा? A यानी 2 2 दूना 4 3 3 9 4 4 16 9 25 4 2 बटे 29। M का वैल्यू 3 बटे अंडर रूट और N का वैल्यू 4 बटे अंडर रूट। पूछा क्या है? कह रहा है कि लंब पाद के निर्देशांक। निर्देशांक पूछा है तो x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का वैल्यू पूछा है, x y और z। d भी निकाल लो यहीं। d कितना है? d 12। उस तरफ ले जाएंगे तो d 12 हो जाएगा, क्योंकि ax प्लस by प्लस cz बराबर d था। तो d कितना है? 12। तो d बराबर आ जाएगा दूरी 12 बटे अंडर रूट 29। अंडर रूट 29। और आपसे पूछा है लंब पाद के निर्देशांक, तो लंब पाद के निर्देशांक x बराबर ऐसे होता है। लंब पाद के निर्देशांक, पाद के निर्देशांक, लंब पाद के निर्देशांक यानी x y और z के निर्देशांक पूछा है। x बराबर होता है l इंटू डी, y बराबर होता है m इंटू डी और z बराबर होता है n इंटू डी। l का वैल्यू बोलो l 2 बटे अंडर रूट 29 और d का वैल्यू 12 बटे अंडर रूट 12 दूना 24 बटे, ऐसे ही यम का वैल्यू 3 बटे अंडर रूट और फिर यहाँ 12 बटे अंडर रूट कितना 12 तिहाई बटे, ऐसे ही यन का वैल्यू 4 बटे अंडर रूट इंटू डी का वैल्यू 12 बटे अंडर रूट 12 चौक 48 बटे अंडर 29। ठीक, ये आ गए लंब पाद के x y z यानी लंब पाद के निर्देशांक, और d तो यहाँ निकाल ही लिए हो। बोलो अब ऐसे ही कर पाओगे सभी? हाँ, ये सूत्र है लंब पाद के निर्देशांक का। ठीक, x y z के साथ। बोलो कहीं दिक्कत हो तो? कोई नहीं। अब इसके बाद 4 दिए हैं, चारों को आप कर लेना। अगले माने वीडियो में हम लोग प्रश्नावली डी कर लेंगे। प्रश्नावली डी की ई डी, तो डी के बाद ई करेंगे।